सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने पिछले संदेश में देखा घमंड के परिणाम, लेकिन आज हम इस अध्ययन में देखेंगे कि घमंड के प्रति हमारे परमेश्वर का दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया क्या रहती है। जो मनुष्य घमंडी रहते हैं या घमंड करते हैं, उनके प्रति खुदा की दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया क्या रहती है, आज हम इस विषय में देखेंगे। और परमेश्वर का वचन याकूब 4 अध्याय वचन 6 यहाँ इस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है। जब हम पढ़ते हैं 6 वचन, तो लिखा है, वह वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का अर्थात घमंडियों का विरोध करता है। देखिए, परमेश्वर का घमंड के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया, सर्वप्रथम यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है अभिमानी लोगों का विरोध करता है, पर वह दीनों पर अनुग्रह करता है। जो घमंडी हैं उनका विरोध करता है परमेश्वर, परंतु जो जो मनुष्य दीन और नम्र हैं उन लोगों का परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय और 5 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है कि इसी प्रकार हे नबियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हमें याद रखना है कि अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विरोध है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे, विरोध हो रहा है, शताव हो रहा है, हमें इस बात को याद रखना है कहीं हमारी तो गलती नहीं, कहीं हमारे जीवन में घमंड तो नहीं, क्योंकि घमंड के कारण हमारे जीवन में विरोध आता है और खुदा भी हमारा विरोध करता है। जब खुदा विरोध करता है तो लोग हमारा भी विरोध जरूर करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। खुदा के वचन नीति वचन 6 अध्याय वचन 16 और 17 जब हम पढ़ते हैं, जो कोई मन में घमंड करता है वह प्रभु की दृष्टि में घृणित माना जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। घृणित अर्थात पाप है, और पाप की मजदूरी मैंने पिछले संदेश में बताया कि मृत्यु है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उस मृत्यु से, उस घमंड से बचना है, क्योंकि कोई भी जब घमंड करता है तो परमेश्वर के दंड से बच नहीं सकता। इसलिए हमें घमंड अपने जीवन में नहीं रखना। नीति वचन 16 अध्याय 5 वचन के अनुसार वचन, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडी और ऊंचे लोगों पर आएगा। परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध एक दिन हर एक घमंडियों के ऊपर आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस दिन से बच के रहना है। यशायाह 2 अध्याय 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, जो घमंडी वचन कहता है घमंडी दृष्टि और घमंडी मन वाला है, उसे परमेश्वर सहन नहीं करता, उसे सहन नहीं करता, बल्कि उस पर अपने प्रकोप को, अपने दंड को, अपने उस क्रोध की बारिश करता है। इसलिए हमें और आपको जरूरी है घमंड से बचे रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम यदि भजन संहिता 101 और उसके 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा अभिमानियों के घराने को नष्ट कर देता है। जो घमंडी है, जो अभिमानी है, परमेश्वर उनके घराने को, उस व्यक्ति को तो ठीक, बल्कि खुदा का कलाम बाइबल हमें दर्शाती है, बताती है कि उनके पूरे घराने को खुदा नष्ट कर देता है। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घराने को और आपको नष्ट ना करे, तो आप ज़रूर परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति दीन रहें, नम्र रहें, क्योंकि यहोवा अभिमानियों के घराने को नष्ट कर देता है। जैसे कि यहोवा ने यहाँ पर वचन कहता है, वचन जब हम भजन संहिता 101 और उसका 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, और जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसको मैं ना सहूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नीति वचन 15 अध्याय 25 वचन के अनुसार प्रभु घमंडी को पूरा बदला देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का भी उधार नहीं रखता है। जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। और भजन संहिता 31-23 वचन
परमेश्वर का वचन हमें वहाँ पर भी यही बताता है कि हमारा प्रभु बदला देने वाला परमेश्वर है। अब अभिमानियों को घराने को वो नष्ट कर देता है। नीति वचन 15-25 के अनुसार और भजन संहिता 31-23 के अनुसार प्रभु घमंडियों को पूरी तरह बदला देगा और उसको नष्ट कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें दर्शाती है कि हमें घमंडी नहीं बल्कि दीन और नम्र रहना है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना है, खुदा के कलाम के अनुसार चलना है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आपको संदेश कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।